नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और ये लाइव तस्वीरें आप दे रहे हैं कैथल के पेवा चौक से। ये महिला को आप देख रहे हैं, महिला इंसाफ की मांग को लेकर बैठी हुई है और आप सबसे आग्रह करेंगे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस महिला का कहना है कि इसने कहीं अफसरों के, कहीं अधिकारियों के, कहीं ऑफिसों के चक्कर काट लिए हैं और इसको सुनवाई नहीं मिल रही है। मामला हम समझेंगे, लेकिन उन्होंने सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया है सरकार को, सिस्टम को, प्रशासन को कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो ये आत्मदाह करेंगी। लेकिन कहाँ करेंगी, कैसे करेंगी, ये इन सब जानेंगे। लेकिन हम मौजूदा स्थिति बता देते हैं कि हम कैथल के पेवा चौक पर खड़े हैं, कैथल शहर के बीचों बीच, और खबर देख रहे सभी दर्शकों से कहेंगे खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैथल शहर के पेवा चौक पर बैठे हैं। कैथल शहर का जो पेवा चौक है वो अब धरनों का जो शहर बन चुका है। एक तरफ जो है आप देख सकते हैं 123 दिन हो चुके, रमेश जांगड़ा बिल्कुल बराबर में बैठे हैं। दूसरी तरफ जो है ये महिला है जो बैठी हुई हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम मैम जी, क्या समस्या है मैडम? मैंने कि राजेंद्र के खिलाफ कंप्लेंट दी हुई है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। 8वें महीने में दी हुई थी। जो आरोपी है वो लगातार भागता ही रहा, इस पे कोई कार्रवाई नहीं गई है। एसपी साहब को भी कंप्लेंट दी हुई है, सीएम गिंडो पे भी कंप्लेंट लगाई हुई है, इनीज बीज को भी मैंने कंप्लेंट लिखवाई हुई है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे बच्चे को मेरे को बंधन बना के उन्होंने कहा भाई अगर तूने राजीनामा एफिडेविट नहीं लिख के दिया, हम तेरे परिवार को और तेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे साथ बड़ी बड़ी हस्तियां खड़ी हैं, हमारे पास इतना पैसा, इतना प्लाट है, हम बेच के सब कुछ लगा देंगे। आप देखते हैं क्या करती है और क्या आपकी पुलिस प्रशासन करती है। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मामला क्या था और कब की ये घटना है? ये चौथे 5वें महीने की घटना, जब से आरोपी मेरे को परेशान कर रहा था लगातार। एक चाय बांधने के मामले से वो आता था, क्या ये ऐसी वो फोटोआं ले रहा था मेरी जो उसने दिखाई थी, उसके से लेके उसने मेरे साथ ऐसे ही बातें करी हैं, गंदी मंदी भी, और भी उसने मेरे साथ यो किया है। मेरी डॉक्टरी भी हुई है, ठीक है। मेरे को उस बात का कोई प्रशासन ने जवाब नहीं दिया अब तक। उन्होंने जहर खिला दिया था, उस बात की भी मेरे को ये नहीं बताया गया भाई वो अरेस्ट होया है कि नहीं होया। अब तक कोई भी अरेस्ट नहीं कराया। 6-7 आरोपियों को नाम है उसमें। आज इसलिए ठगी में एफसी साहब को भी मिली मैं, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं इसलिए धरने पे बैठी हूँ, जब तक धरने पे बैठूंगी, जब तक उनको अरेस्ट नहीं होया। उनके पास आज का समय और कल दोपहर तक का, उसके बाद मैं मट्टी तेल छिड़क के आत्महत्या कर लूँगी यहाँ पे। उसका जिम्मेदार प्रशासन और वो आरोपी होंगे और कोई नहीं होगा। अच्छा, आपने ये लिखा है इसके अंदर घर में घुसकर जो बलात्कार करने में, अश्लील फोटो लेकर ब्लैकमेल करने वाले दोषी हैं। हाँ जी, तो मैंने ये आपसे बलात्कार हुआ है? हाँ जी, 3-4 महीने से उसने मेरे साथ ये करा है। अच्छा, और अब भी उसने 3-4 महीने से मतलब कि रोज करता था वो? हाँ, रोज करता था। और एक यो डेयरी में भी उसने यही काम किया है मेरे साथ, जहाँ पे डेयरी में चांद, गोरू, सरवण, इन्होंने यहाँ पे मैं रखी हुई हूँ। वहाँ पे ये भी इसने लड़के ने यही काम किया है मेरे साथ। वहाँ पे भी आरोपी था, आरोपी का भाई था वहाँ पे। सब आप जानते हो उनको? हाँ, सबको नाम ले रही हो? हाँ, सबको जानती हो? मैं कितने सालों से नहीं जानती। एक लड़का वहाँ पे चांद नाम का आता था, वहाँ पे कोई बात हुई थी, उसके लिए जान पहचान हुई थी। उसके बाद ना कभी एक आधी बार फ़ोन पे बात हुई है, ना तो मैं गोरू नाम का लड़का है, मेरे घर पे झाड़ू पोछे का काम करता था, ठीक है। इसको मैं जानती हूँ। जो सरवण है मेरे शक्ति नगर का है, उसके साथ भी मेरी कभी कोई बातचीत नहीं हुई। वैसे हमारा पड़ोस मोहल्ले का है, पर अभी सभी जितने भी इनके पास बैठते वहाँ बाहर कैमरा लगे हुआ है। प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि कैमरे की डिटेल निकलवाई जाए और वहाँ से छानबीन करी जाए। और जो मेरे पे उन्होंने आरोप लगाए हैं 2 लाख रुपए के, उसकी भी छानबीन की जाए। भाई इसने राजीनामा करवाया है। मेरी पहले आप बात सुनिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं ना, वो गुमराह ना हो। गुमराह का मतलब ये होता है कि आप किसी पर आरोप लगा रही हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। तो मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ आपका। आपने ये चेतावनी दे दी, आत्मदाह कर लूँगी, ठीक है ना। बलात्कार का मतलब होता है कि जो फोर्स तरीके, यानी कि ज़बरदस्ती किया गया हो। 4 महीने से वो आपके यहाँ आ रहे थे, जा रहे थे, आपकी जान पहचान भी थी उनके साथ? नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं। जान पहचान मेरी इसलिए थी क्योंकि मैं उसको चाय पानी देती थी, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था भी ये लड़का मेरी ऐसी फोटो उतार के मेरे को नांदी होई की भी तारी है उसने। फोटोआं उनको लेकर ब्लैकमेल करता था भी तेरे घर वाले। सिर्फ नाते हुए की फोटो है उनके पास? नाते हुए की भी है, और उसने कंधे पे हाथ रख के भी, मतलब जिस टाइम मैं कपड़े डाल रही थी बाथरूम में, उसने अपने साथ फोटोआं भी ली हुई हैं। वो फोटोआं ले रहा है। उसने बाथरूम में एंट्री कैसे करी, ये बात भी सबसे बड़ा सवाल है। बाथरूम में एंट्री इसलिए करी उसने क्योंकि मेरे गेट का जो दरवाजा है हाथ फंसा के वो खुल जाता है। अच्छा, हाँ अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे आप? यार मेरे बाथरूम का गेट नहीं है, मेरे बाथरूम में जाके देख सकते हैं। तो आपने कंप्लेंट कब की थी?
ये कंप्लेंट 8वें महीने की है जी। 8वें महीने की है, यानी कि हाँ 2 महीने पहले की है। हाँ जी। और जो आपसे घटनाएं हुई हैं वो कितने महीने पहले की हैं? कौन सी? जो आप कह रहे हो कि मेरे साथ बलात्कार किया है या फिर घटना हुई ये है? इससे पहले की है। कितने महीने पहले चौथे की? 5वें महीने की है। यानी चौथे 5वें महीने की घटनाएं हैं। हाँ जी। और आपने जो कंप्लेंट की है 8वें महीने में की है, यानी कि उससे 4 महीने पहले की। हाँ जी, क्योंकि उसने ने मेरे को परेशान कर दिया था। उसने पैसे भी मेरे से ले हैं, 25-30 हज़ार रुपये पैसे भी ले रखे हैं उसने। 25-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा भी नहीं ले हैं। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि अप्रैल महीने की कोई घटना है, चौथे महीने की। हाँ जी। और आप अगस्त में कर रही हो 8वें महीने में उस घटना क्योंकि को। मैंने ये सोचा कि वो मामला यहीं दबजे, मेरे को परेशान ना करा। मेरा आस्था खेलता परिवार है, ठीक है भाई, मैं जैसी है यहीं चुप जैसी बात दबजा। पर इस बंदे ने ऐसा मेरे को करने नहीं दिया, मेरे को परेशान करा। लास्ट की बात है तो पहले जब आपको परेशान किया, जब शुरू में, हाँ जी, जब आपसे सब चीज़ें की, तो उस समय आपको मतलब कि आपने जैसे उसका विरोध नहीं किया, भाई मेरे साथ क्यों कर रहे हो ये सब? किया था मैंने, भाई मैं कंप्लेंट दूंगी आपकी, और भाई एफसी साहब को भी बताऊंगी, मैं मीडिया तक भी जाऊंगी। ये बोला जाके देख ले तेरे परिवार को और तेरे घर वाले को मैं मार दूंगा। उसने मेरे को धमकी भी दी, और मेरे घर वाले को कईया के बीच में धमकी भी आके दे के गया वो। नहीं, धमकी तो अब दी होगी ना? अभी नहीं, उससे पहले ही दी, दरखास्त देने से पहले इन्होंने मेरे को धमकी दी थी। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा है कि जैसे जिस प्रकार से आपने जो कंप्लेंट में इसमें लिखा हुआ है कि चाय पीने के बहाने कई बार आता है। चाय पीने के बहाने ही वो मेरे घर पे चाय पीने के बहाने आता था, कहता था हमारे कई वर्कर लगे हुए हैं, इनको चाय दे दे। वहाँ पे कई जने काम करते थे, 6-7 बंदे थे जो काम करते थे, उनकी चाय लेने के लिए आता था यो, और इसकी ड्यूटी भी कोई और करता था। नहीं, चाय पीने के बहाने आता था ये? हाँ, हर रोज आता था इसकी। तो आप चाय पिलाते थे उनको? हाँ, इनको चाय पानी भी मैंने दी है। इसको नहीं और लग रहे थे, उनको भी चाय पानी दी है। पूछ सकते हैं आप वहाँ पे जाकर, जो वर्कर लग रहे थे, मोहन लाल के अंडर में था वो खत्ता, तो उनसे भी जाके बात कर सकते हैं। वो पुराने वाले खत्ते में बैठते हैं। तो आप क्या काम करती हैं वैसे? मैं घर का ही काम करती हूँ। पहले पति का काम करते हैं? मेरे पति लकड़ी का काम करते हैं। तो क्या काम करती, पहले क्या काम करती? मैं पहले मिस्त्रियों के साथ काम करती थी, अब मैं कुछ नहीं करती। मेरे छोटे छोटे बच्चे। आरोप लगा रहे हैं आप, जो लड़का है राजेंद्र, हाँ जी, ठीक है, आप उससे कब मिली थी पहली बार? पहली बार उसको मिले थे हम, यही दूसरा चौथा महीना था लगभग, मेरे को ये याद नहीं अभी कौन सा महीना था। हाँ, दूसरे चौथे के महीने की बात है। ये वो खत्ता बना था जो, उसके बाद ये लड़का मेरे को वहाँ मिला था। अच्छा। हाँ, उससे पहले, हाँ, उससे पहले मैं इसको नहीं जानती थी, ना कुछ करती थी। जब इसने मेरी फोटोआँ ले ली थी, 2-3 दिन के बाद ही नाने धोने बाथरूम में बढ़ के इसने जो मेरी फोटोआँ ली थी ना, बस उसी से ही वो मेरे को परेशान करता है। कितने बार बढ़ा बाथरूम में? एक ही बार बढ़ा? एक ही बार ही गया था। उसके बाद तो ये मेरे को आगे मैं मीडिया के सामने और मैं बात रखना नहीं चाहती। और भी कुछ काम करने के लिए फोर्स किया है इसने? गलत काम भी किया है कोई? हाँ, गलत काम भी किया है। तो कितने बार किया है वो? एक बार ही आपको? नहीं है जी, इसने कितनी बार मेरे साथ किया है। फोटो दिखा करके? हाँ, वो फोटो ब्लैकमेल करके। इसके एक छोटा सा इस पे फोन है एक, यो कहता मेरे का लड़ाई झगड़े में टूट गया है, वो इसका फोन टूटा नहीं है, इसी के पास है। अच्छा, आपकी फोन पे बातचीत होती थी उनसे? हाँ, फोन पे बातचीत होती थी। कहता था अगर मेरे से बात नहीं करेगी तो अच्छी बात नहीं है, तेरे घर आ जाऊंगा। आता भी था, पूछ सकते हो आप उसको जाके, उसके परिवार को, उसके भाई को, सबको पता इस बात का। ये वहाँ जाता था। और मैंने उसके भाई को कहा भी था, भाई तू अपने ने रोक ले, इसको रोक लो। तो पता नहीं उसने रोका है कि नहीं रोका है, लेके तो गया था वहाँ से धक्का मार के घर से, मेरे से ही। अच्छा। उसके बाद उसको नहीं रोका है, ये फिर भी ऐसे ही परेशान करता रहा मेरे को। हाँ। अच्छा, हमारी ना किसी से बातचीत हुई थी वहाँ पर। अच्छा। उनका कहना है कि आपकी पहले बातचीत थी दोनों के बीच में? हाँ, मैं कब मना कर रही हूँ, बात नहीं थी, पर रोपी ने जो मेरे को फोटो दिखा के इसने मजबूर किया था बातचीत करने में। रात के 12-1 बजे भी इसको फ़ोन नहीं उठाऊँ थी, जब भी वही बात करता था, अगर नहीं फ़ोन उठावेगी मैं तेरे घर पे आ जाऊँगा। किस किस का नाम ले रही हैं आप? इसमें है जो अभी मेरे को, पहले तो इसका गोरू को, इसका राजेंद्र का नाम था। उसके बाद जो इन्होंने मेरे को दबाव डाला, जो इन्होंने मेरे को डायरी में रखा वहाँ पे मौके पे, चांद, गोरू और यो इसका राजेंद्र का भाई राजेंद्र, ये काफ़ी जने थे वहाँ पे, और कई जने और तो थे। ये तो मानते हो कि आपकी पहले सेटिंग थी आपस में? नहीं, मेरी कोई इसके साथ कोई सेटिंग नहीं थी। मैं यही बात बार मीडिया के सामने रखना चाहती हूँ। यही बात मैंने लिखित में दे भी रखी है। अगर वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं तो? हाँ, सुना देंगे, सुना देंगे। रिकॉर्डिंग तो यो बातचीत वो कह रहे हैं मेरे से, रिकॉर्डिंग कर रखी है ना उन्होंने। यो अच्छी बात है, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर रखी है मेरे साथ। मेरे पे तो दबाव इतना बड़ा था मेरे बच्चों को, अगर तू प्यार से बात नहीं करेगी मेरे साथ, प्यार से मेरे साथ रहेगी नहीं, तो हम तेरे बच्चे को, उसको, तेरे परिवार को मार देंगे। जब भी तो मैं उसके इतनी मजबूर थी उससे बात करने के लिए। नहीं तो जिस टाइम आपको धमकी दी उस टाइम आपने कंप्लेंट क्यों नहीं दी?
किस दिन जिस टाइम उन्होंने कंप्लीट जो कदम मैंने की थी कई बात बारी कोशिश करी थी, उससे बाद कई बारी मेरे घर पे आके मेरे घर वाले को धमका पे गया। दोनों भाई गुंडागर्दी में रहते हैं, डिटेल निकलवा भी सकते हैं। हाँ। और जो उसका भाई है टाई ग्रुप नाम से, ग्रुप के नाम से उन्हें आईडी भी बनाई हुई है, आप सर्च मार के देख सकते हैं। और वैसे भी आप पता कर सकते हैं उस दोनों भाई है क्या करते हैं। दोनों भाई लोफर पार्टी में गुंडागर्दी में ही रहते हैं। अच्छा, तो आप कहाँ कौन से ऑफिस गए हो, कहाँ तक आप एप्लीकेशन दे के आए हो? मैंने CM गिंडो को यहीं से दी है, मैंने रीज को भी उनकी आईडी से मेल किया है। SP साहब को साहब भी मैं पेश हुई हूँ, दो बारी पेश हुई हूँ। जज के सामने भी मेरे बयान हुए हैं। वहाँ भी आरोपी का भाई का मैंने लिखवाया था भी ऐसे ऐसे करके इसके भाई से मेरे को खतरा है। कल परसों भी उसने लड़के ने मेरे साथ मारपीट की है, उसकी बहन भी थी उसके साथ जो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। मैंने मौके पे फ़ोन भी किया था पुलिस प्रशासन को। अच्छा, और ये जो आपके पति है वो कहाँ है? मेरे पति के खिलाफ जो मेरे को ये डायरी में रख रहे थे कुछ दिन से, उसके बाद एक लड़का मेरे घर पे गया था। 9-10 का टाइम था, मेरा भाई था एक, मैंने अपना धर्म का भाई बनाया है, मिठू नाम का लड़का है। तो ये इकट्ठे रह रहे थे, कोई लड़का आया वहाँ पे, कहा उसने भाई जो राजेंद्र के खिलाफ जो कंप्लेंट है इसको उठाया जाए, और नहीं अच्छी बात नहीं, हम मारपीट करेंगे। किसने कहा? जिस लड़के का चोट लगी है, संदीप नाम है उस लड़के का जिसके चोट लगी है, वहाँ पे चोट लगी है उसके मेरे घर वाले को उसने थप्पड़ भी मारा। उसके बाद मेरा घर वाला भी ड्रिंक कर रहा था, मेरा भाई भी कर रहा था। जो कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 6-7 साल हो गए। 6 साल। लव मैरिज आपकी? हाँ जी, लव मैरिज। कहाँ से हो आप वैसे? मैं कैथल से हूँ। अच्छा, तो आगे का क्या प्लान है आपका? क्योंकि आपने कहा कि मैं सारी जगह जा रही हूँ, कोई आश्वासन नहीं मिला मेरे को। हाँ, आगे मेरी बात है, मैं धरने पे बैठूंगी। हाँ। सोमवार तक बैठूंगी। सोमवार के बाद 12 बजे के बाद मैं मट्टी तेल छिड़क के आत्महत्या पक्की करूंगी, 100 की 100 करूंगी, क्योंकि इस बदनामी यहीं पे मैं चौक पे ही करूँगी। अच्छा, तो आत्महत्या करना तो गैर कानूनी है? कोई बात नहीं, अगर कानून प्रशासन उसको नहीं पकड़ सकता, उसको सजा नहीं दे सकता, मेरे को तो दे सके। मैं अंदर जाने के लिए भी तो आपने कुछ खाया था वहाँ पे उधर? मैंने कहीं नहीं खाया। नहीं, वो SP ऑफिस में आप गए थे, हंगामा किया था कुछ? नहीं जी, मैंने SP ऑफिस में कोई मैंने हंगामा नहीं किया। इस बात की डिटेल निकलवाई जाए ना। कोई FC ऑफिस में मैंने जहर खाया है ना, इससे पहले कभी खाया है। हम क्वारी कर सकते हैं, FC ऑफिस में किसी और लेडीज ने जहर खाया था। अच्छा, अब मान लो आपने 10 सोमवार तक का टाइम दिया है। हाँ जी, ठीक है ना। और ये आपने जितनी भी CM विंडो लगा रखी हैं, और इसका रिप्लाई आपने लिया कहीं से? अप्लाई कितने दिन हो गए, आ ही नहीं रहे। अप्लाई आ ही नहीं है। मैडम मेरे से बात ही नहीं करती है ढंग से। मैडम जी, मैडम है अमरजीत ऐसा ही कुछ ऐसा ही नाम है मैडम का। मामला आपको कौन सी थाने में है? सिटी में है क्या? सिटी में नहीं है, इधर है। हाँ, सिविल लाइन थाने में है। अच्छा, ठीक है। और मेरे को पक्का विश्वास है कि ये अब भी कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ नहीं करेंगे कार्रवाई, क्योंकि इन्होंने पैसे खा लिए उनसे। उन्होंने पहले ही धमकी दी है, हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ उठ बैठ है, और हमारे पास इतनी जगह जायदाद है। जो चांद नाम का है, चांद नाम तो सीधा यही कहता है मेरे पास इतने पैसे हैं, इतनी जगह है, बेच के सब कुछ लगाता हूँ, देखती हूँ तो क्या कार्रवाई करवाती है। अच्छा, हाँ, और जीने का तो मेरे को कोई खाना है ही नहीं। मेरी इतनी बेइज्जती समाज में कर दी इन्होंने। मैं कहीं उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, कहीं बाहर नहीं निकल सकती। एक मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। जब तक अगर प्रशासन ये चाहता कभी को उसको अरेस्ट करके मेरे को इंसाफ दिवाता, प्रशासन ये नहीं करता है। जब तक मैं मर नहीं जाऊंगी, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। SHO साहब को भी मैंने फ़ोन किया कल परसों, जब उन्होंने मेरे मारा है। SHO साहब भी नहीं पहुंचा, और भी कई नंबरों पे मैंने डायल किया, वो भी नहीं पहुंची है। जी, अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई पैसे की डिमांड की हो उनसे? पैसे की डिमांड मैंने उनसे कोई पैसे की डिमांड नहीं की। अगर की है, प्रशासन सबके लिए एक है। मैं यही प्रशासन से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रशासन सबके लिए एक है। जो उन्होंने मीडिया में ये बात कही है भी हमसे 2 लाख रुपए ले, हम इस बात का प्रूफ ले रहे हैं। हाँ, एक बात का मैं दावा करती हूँ, अगर उन्होंने मेरे को 2 लाख रुपए दिए हैं, इतनी मोटी रकम दी है, कहीं पे लिखता है, कोई वीडियो बनाई है, कुछ बनाई है, हाँ उन्होंने लिखत ली होगी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। एक अपने नाम के सिवा मैं कुछ और ना तो पढ़ सकती हूँ, ना मैं कुछ लिख के दे सकती हूँ। उन्होंने कोरे कागज पे मेरे पे साइन कराए हैं। कब करवाए थे? ये मेरे को तारीख नहीं पता है जी, कब करवाए। क्यों करवाए थे? भाई अगर तू साइन नहीं करके देवेगी, हम तेरे बच्चे को और तेरे परिवार को मारेंगे। अगर वो मार भी देते, जोन से उसमें डायरी में रहते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, छानबीन करे। पुलिस से एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्रशासन से, उनको पता लग जाएगा जो डायरी में रहते थे वे बंदे अच्छे हैं या माड़े हैं। जो सिमरन नाम की लेडीज है, उस पर एक आशा नाम का खराना रोड से केस चले हुआ है। आशा नाम की लेडीज उसने मारी थी, वो भी वहाँ पे मौके पे थी जिस टाइम मेरे को जहर दिया गया था। कार्रवाई करवाई जाए। इनके जो सरवण नाम का है, वो भी
कैथल का माना दाना गुंडा है, जो राजेंद्र का भाई है वो भी गुंडागर्दी में रहे, इनकी भी इंक्वायरी करी जाए वो क्या करते हैं क्या नहीं। और मेरी कोई प्रशासन से कोई मांग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो प्रशासन है सबके लिए एक है, मेरे लिए भी है, उनके लिए भी है। मैं चाहूँ सारे प्रूफ करे जाएं, जब मेरे पे कोई कार्रवाई की जाए। जितना सजा का हकदार वो है, फिर इतना सजादार का हकदार मैं भी हूँ। आप कह रहे हो भाई मैं आत्महत्या करूँगी, उस पर कानून मेरे पे कानून कर क्या सकता है? प्रशासन कर क्या सकता है मेरे ऊपर? मेरे को जेल भेज सकता है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए भी तैयार हूँ। और जो आपके बच्चे हैं, मैंने बच्चे क्या करेंगे? अगर मेरे को यहाँ नहीं इंसाफ मिला, मैं यहाँ नहीं मरी, घर पे मर गई, बच्चे फिर क्या करेंगे मेरे? नहीं, बात तो ये है ना कि आपके साथ परिवार जुड़ा हुआ है। मेरे साथ इस टाइम मैंने किसी की कोई परवाह नहीं है, बच्चे हैं मेरे साथ हैं, ठीक है। बच्चों की परवाह नहीं है आपको? मेरे को किसी की इस टाइम कोई परवाह नहीं है, बच्चों की इसलिए नहीं है क्यों बच्चे मेरे बड़े होने के बाद मेरे से सवाल जवाब करेंगे, मम्मी ऐसी बात हुई थी आपके साथ, बच्चों को मेरे को जीने देंगे? मैं पहले मेरी रोहतक शादी हुई थी, वहाँ भी हम 2 सिस्टर थे, वहाँ पे भी मेरी एक सिस्टर मर गई थी। उसके बाद मेरे को मेरे ससुराल वाले लेके नहीं गए, वहाँ से मैंने डिवोर्स ले लिया था। उन्होंने ससुराल वालों ने मेरे 2 बच्चे ले लिए थे, एक लड़का है, मेरी माँ ने वो लड़का मेरे को दिया नहीं, उसके पास ही रहता है। उसके बाद मैंने लव मैरिज करा के ये अपना मेरा छोटा सा परिवार था, इनके साथ मैं रह रही हूँ। बच्चों का मैं क्या करूँगी ये बताओ? बच्चे का मैं क्या करूँगी? मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ, सभी जगह मैं फिर लिए मरने के सिवा कोई चारा नहीं है अब तो मेरे पास। और पक्का 100 की 100 मरूंगी। प्रशासन ने जो करना है करे मेरे खिलाफ, मारना है मेरे को मारे, अरेस्ट करना है अरेस्ट करे मेरे को। एसपी साहब को भी मेरे यही है। आपकी मांग क्या है? अंतिम मांग बताइए कि आप मेरी अंतिम मांग यह है, अगर प्रशासन चाहे मैं कुछ दिन जीऊँ, एसपी साहब चाहे, जो मेरी जनता मेरे को सुन रही है, जो मेरे को देख रही है, अगर वो चाहे मैं कुछ दिन जीऊँ, राजेंद्र जो आरोपी हैं जितने जने उनको अरेस्ट करे जाए, जो कानूनी तौर पे सज़ा दी जाएगी वो कानूनी तौर पे उसको सजा होए, उनको अरेस्ट करके पेश किया जाए। मेरे को यही प्रशासन से मांग है, और कोई मेरी प्रशासन से मांग नहीं है। अगर सोमवार तक नहीं अरेस्ट किया तो मैं यही काम करूँगी। अच्छा, हाँ। तो अब जो आपके ऊपर वो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए लिए हैं, ये आपका बच्चा है? हाँ जी। अच्छा, ये वो छोटा बच्चा है, आप देख सकते हैं अपनी माँ के साथ है। और कौन आया आपके साथ यहाँ पे? मेरे साथ कोई नहीं आया, कि मेरा लड़का है उसकी तबीयत खराब है, वो मैंने किसी के पास छोड़ रखा है। अच्छा, तो क्या ये पढ़ता है? नहीं पढ़ता नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? बस अभी इसका दाखला करवाया था, मैंने स्कूल दूर पड़ता है इसलिए इसका दाखला हमने कराया नहीं, मकान हमने बेच रखा है। अभी 12वें महीने में मैंने खाली करना है मकान यहाँ से। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि अगर आप कुछ भी गलत कदम उठाती हैं तो कि इन बच्चों का क्या होगा? छोटे से बच्चों इस का बच्चन का प्रशासन देखभाल करेगी। अगर प्रशासन चाहे मैं कुछ दिन जीऊँ, अपने बच्चे के साथ रहे, तो प्रशासन क्यों नहीं अरेस्ट करती उनको? क्यों नहीं कार्रवाई करती प्रशासन? फिर क्यों नहीं करती कार्रवाई? अगर वो चाहे मैं अपने बच्चे में सुख शांति से रहूं, क्यों नहीं उसको अरेस्ट करे? सुख शांति तो मैं जब रहूँगी वो आरोपी अंदर होएगा। बार बार मेरे को कहीं भी मिल जाए रास्ते में, काम धंधे पे कहीं, तो मैं जाऊँगी। हाँ। जो उन्होंने 2 लाख रुपए का बयान दे है मीडिया में, उन्होंने उसकी बहन ने कहा हम प्रूफ ले रहे हैं, फिर उनसे प्रूफ क्यों नहीं लेती सरकार? प्रशासन क्यों नहीं लेती इससे प्रूफ ले लो जाकर उनसे। वो कह रहे हैं हम प्रूफ ले रहे हैं, 2 लाख रुपए का ले लो उनसे प्रूफ। अच्छा। प्रूफ क्यों नहीं लेती प्रशासन है? क्यों पैसे खा लिए प्रशासन ने? फिर आपने पुलिस वाले से बात करा होगा, पुलिस वाले क्या कहना है उनका? अधिकारी पुलिस वाले का अधिकारियों को ये कहना है, आज मैं सुबह गई थी, मैडम जी मेरे को ये बताओ मेरे केस पे क्या कार्रवाई हो रही है। एक मेरे को मेरे केस की फ़ोटो स्टेट दो मेरे को, मैंने वकील साहब को देनी है, मैंने वकील करना है। मैडम बोली आपको कोई फ़ोटो स्टेट नहीं मिलेगी इस केस की, और आपको यो फाइल कोर्ट में जाएगी, वहाँ से आपको जो करना है कर सकते हो आप। मैं सुबह गई, वहाँ पे भी मेरे को ऐसे ही बदतमीजी से बात की। भाई मैंने पूछा मैडम कहाँ हैं? बोले भाई मार को नहीं पता, जाकर देख लो कहाँ है कहाँ नहीं। बस वहाँ से मैं कह के भाई मैं सीधी जाकर किसी से बात नहीं करूँगी, पेवा चौक पे मैं बैठूँगी। और यही मेरी मांग है, जब तक मैं बैठी हूँ सोमवार तक प्रशासन मेरी ज़रूर सुनवाई ही करेगा, मरने तक की मेरे को नौबत नहीं आएगी। अगर फिर भी प्रशासन ने नहीं सुनवाई करी, मैं आत्महत्या 100 की 100 करूँगी। मट्टी तेल छिड़क के आग जरूर लगाऊंगी। सारी प्रशासन मेरे को देखने लग रही है, सभी मेरे को देखने लग रहे हैं, जितने भी मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे रिश्तेदार हैं, सभी मेरे को देखने लग रहे हैं। अच्छा, मैं एक बहन जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि पुलिस ने FIR तो दर्ज कर रखी होगी? कर रखी है। मेरे को आज कोर्ट में कब चालान पेश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं आपका कैंसिल ही, मुकदमा कैंसिल कर दिया है आपका। मेरे को ये बात आज ही पता लगी है। किसने कर दिया कैंसिल? ये नहीं पता किसने किया है, FC साहब ने करा है, मैडम ने करा है, क्योंकि मेरे पे आरोपी ने एफिडेविट पे राजीनामा पे साइन करवा चुका था। आपने साइन क्यों करे? क्योंकि मेरे बच्चों का मेरे पे दबाव था, जहाँ पे वकील भी उन्हीं के साथ था,
अगर मेरे पे विश्वास नहीं है प्रशासन को, वकील के सिर के ऊपर बिल्कुल कैमरा लग रहा है, वहाँ पे ये देखेंगे प्रशासन, उस कैमरे की डिटेल निकलवाएंगे कि कितने गुंडे मेरे साथ गए थे जब यो कंप्लेंट राजीनामा लिखवाया था, कितने गुंडे थे मेरे साथ, जो रिकॉर्ड भी उनका शायद थाने में पड़ा होगा अभी। अच्छा, कब करवाया था राजीनामा ये मेरे को तारीख का नहीं पता। कितने महीने हो गए? ये 9वें महीने की शायद 10-12 तारीख की बात। यानी कि ये अब 10वां महीना चल रहा है, पिछले महीने साइन करवा लिया था हाँ जी। तो फिर कार्रवाई कहाँ से होगी जब राजीनामे में आप साइन कर रहे हैं? फिर उसके बाद तो मैंने कंप्लेंट एफसी साहब को दे दी थी, भी मेरे बच्चे को डाल बना के मेरे परिवार को धमकी दे के इन्होंने राजीनामा करवा लिया, फिर भी प्रशासन ने क्यों नहीं सुनवाई करी, और फिर उन्होंने मेरे को राजीनामा करवा लिया था, फिर उन्होंने मेरे से जहर देने की क्या नौबत थी, मेरे को भी तो जीने की इच्छा होगी, फिर उन्होंने मारने की कोशिश क्यों करी, इस बात की छानबीन प्रशासन ने क्यों नहीं करी? अच्छा, मेरे को नौबत ही नहीं आती पेवा चौक पे बैठने की। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं है कि आप जो है मतलब कि किसी से पैसे काटने का, कई बार ऐसा लगता है कि मामले भी आते हैं सामने कि पैसे के चक्कर में, पैसे लेने के चक्कर में आप किसी पर झूठे या यार कुछ ऐसा करवा रहे हो? मैंने किसी पे पैसे मांगे होंगे, वे रिकॉर्डिंग ले रहे होंगे, कुछ तो प्रूफ ले रहे होंगे, जो मैंने किसी पे पैसे मांगे हैं, किसी के आगे ले होंगे, शुरू से लेकर अब तक मेरे पास जो पंचायत लेकर आए थे उनको आप पूछ सकते हैं, उनको मैं बुलाऊंगी मौके पे, जो पंचायती आए थे भाई मैंने उन पे कितने पैसे लिए हैं, कितने अच्छा। उन पे पैसे की बात करी है। चलो हम दूसरे पक्ष से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर पूरा मामला है, और पुलिस वालों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आप सोमवार का टाइम दे रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि जल्दबाजी कर रही हैं आप? नहीं, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। अगर मैंने सोमवार तक का टाइम लिया है तो पुलिस वाले ने कितना टाइम हो गया, 2-2.5 महीने निकाल दिए। पुलिस वाले ने क्या कार्रवाई की है? एक भी आरोपी अरेस्ट करके मेरे सामने नहीं खड़ा करा, ना मेरे को बताया गया भाई यो आया या आप आ जाओ, भाई यो बंदा हमने पकड़ा, इतने बंदों का नाम लिया। अगर मैं 100 झूठ बोल रही है, एक तो मैंने कहीं सच भी बोला होगा, क्यों नहीं प्रशासन ने छानबीन करी इस केस की? मेरे तो जिस डायरी में रह रही थी वहाँ पे जो मेरे कपड़े थे नहीं वो तक भी जला दिए गए, वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं आप जाकर, उन्होंने तो मेरे कपड़े तक भी नहीं दे। अगर वो सही है तो उन्होंने मेरे कपड़े भगा क्यों दे? तो आप डायरी में रहती हैं वहाँ पे? हाँ, जहाँ पे मेरे को डायरी में इन्होंने रखा था ज़बरदस्ती, पूछ सकते हैं आप। जी, तो अभी हमने जो बातचीत की है, आप ये वो पीड़ित महिला हैं, साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने कई जगह पर अपनी जो मांग रखी है, इंक्वायरी की मांग रखी है, जांच करने की मांग रखी है, और जो दूसरा पक्ष है उनकी तरफ से जो पैसे की बात है उनको भी नकारती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अब जो गेंद है वो दूसरे पक्ष की तरफ है, यानी कि चाहे तो पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करे या फिर कोई निष्कार। फोन आया हुआ अभी आने लग रहा है, बात करूँगी मैडम से होल्ड पे लेके। हेलो हेलो गुड़िका। हाँ जी मैडम जी। बड़ा है? मैं तो यहीं बैठी हूँ जी, पेवा चौक पे। पेवा चौक पे बैठी है? हाँ जी। और राजेंद्र के लिए भी कितना का मना है जी? राजेंद्र। हाँ जी। ठीक है। क्या कर दिया जी? राजेंद्र। हाँ जी। थाले। अच्छा जी, ठीक है जी। आधे देख में अपने अच्छा कर। तो अभी जो है महिला पुलिस से सिविल लाइन थाने से अमरजीत मैडम का फ़ोन था, और जिसने इनको कहा है कि हम आरोपी है जो राजेंद्र है, जिसका नाम ये ले रही हैं, जिनको ये आरोपी बता रही हैं, उनको ये उठा कर ले आए हैं। लेकिन अब देखते हैं कितनी संतुष्ट होती है जो इनका नाम है, जो पीड़ित महिला है, और इस जो पूरी वीडियो चलने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। अब उठा के लेके आए हैं, शायद मीडिया की खबर का असर जो हुआ है और जो सिविल लाइन थाने से फ़ोन आया है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर बाहर आता है। इनका एक बच्चा भी है, वो भी इनके साथ में ही है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कैथल के पेवा चौक की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार जो तस्वीरों के माध्यम से और आप देख सकते हैं कि अभी जो महिला है अभी यहीं पर बैठी है, और इसका साफ तौर पर कहना है अभी तक जो मामला अमरजीत मैडम ने का फ़ोन आया था इनके पास, उन्होंने कहा है कि हमने जो राजेंद्र नाम का लड़के का जिसका नाम ले रही है उनको उठा लिया है। अब हम भी सिविल लाइन थाने में जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे पुलिस वालों से भी, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ इनकी सुनवाई है। लेकिन ये यहाँ बैठी रहेंगे, और कब तक बैठेंगे पूछ लेते हैं जी। कब तक बैठेंगे आप यहाँ पे? मैं जब तक बैठूंगी जो उसको छोड़ दे जाएगा आरोपी को। अब मैं यही बात पूछना चाहती हूँ, रोल जब है ना, जब कार्रवाई ना हो, अब उन्होंने कहा है कि हमने उठा लिया, आपका मतलब अगर जो उन्होंने नहीं उठाया हो या मैं वहाँ पे गई, जे प्रशासन ने मेरे को ही वहाँ पे पकड़ लिया, फिर अच्छा मैडम का प्रशासन फोन पकड़ लेगा आपको?
पकड़ लेगा। जब मेरे को अभी ज़बरदस्ती लेने के लिए आया था सच्चो साहब और मैडम, मैं यहाँ से गई नहीं। ठीक है, मैंने कह दिया मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक रोपी रेस्ट नहीं हो जाएगा। अब मैं ऐसे कैसे यकीन मानूँ? क्या लिया उन्होंने, उठा लिया। चलो हम भी कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे और साफ तौर पर जो सिविल लाइन थाने में जा करके उनसे बातचीत करने को देखेंगे कि किस आरोपी को उठाया है, किसको पकड़ा है। और उसके बाद जो है मैं मीडिया के साथ पुलिस लाइन में 21 सेक्टर में जाऊंगी। बिना मीडिया के मैं वहाँ पे पेश नहीं होंगी जाकर। जी, तो साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि मीडिया के साथ जाएंगी और आरोपी को देखेंगी, तभी संतुष्टि होगी। और हम भी चाहते हैं कि जो पीड़ित है, ये महिला है, ये ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे जो समाज की जो नज़र है वो नीची हो और पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई पर दाग लगे। फिलहाल खबरों के लिए आप देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। मैं धर्मा आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।